7425 की लेवल हमने क्रूशियल सपोर्ट लेवल मानी है और 7510 का ऊपर की तरफ एक टारगेट पकड़ा हुआ है, जो आप यहाँ पे रेड में दोनों फिगर्स देख रहे हैं। लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से ये लेवल के बीच में मार्केट ट्रेड हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। हमने कहा था मार्केट रिकवरी पीरियड में है। ये आवरली चार्ट में हम देख रहे हैं कि मार्केट ये रिकवर हो रहा है। 100 के मूविंग एवरेज को आप यहाँ पे प्लेस्ड होते हुए दिख रहे हैं। सो मार्केट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर और 100 मूविंग एवरेज के नीचे है आर्ली चार्ट में। अगर निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप देखते हैं तो भी निफ्टी के डेली चार्ट के हिसाब से भी हम लोग एक रिकवरी फेज में दिख रहे हैं। हायर बॉटम्स क्रिएट हो रहे थे कुछ दिन से, लास्ट 3-4 दिन से। ये जो हमने डाइवर्जन आरएसआई का देखा था उसके बाद हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट रिकवर होगा, लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से भी हम लोग 20 के मूविंग एवरेज के फिलहाल नीचे हैं। सो डेली चार्ट के हिसाब से 20 का मूविंग एवरेज 7550 के आसपास प्लेस्ड है। सो 7550 का ये क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल अभी हम लोग पकड़ के चलेंगे। अगर 7550 का क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है तो 7250 का एक नीचे का सपोर्ट है। सो मार्केट का एक्चुअली ट्रेडिंग रेंज अगर हम देखते हैं तो वो है 7250 और 7750। इसके बीच में मार्केट वोलेटाइल है। इस रेंज को नैरो डाउन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रिसाइजली अगर आप आर्ली चार्ट में, डेली चार्ट की जगह आर्ली चार्ट में देखते हैं तो ये और नैरो डाउन होता है 7500 और 7400 के बीच में। सो आज एक्सपायरी है और इस एक्सपायरी में वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट एक्सपायरी इसके अंदर अगर नहीं होती है तो फिर इसका टारगेट आगे जाएगा 7590। सो इसको राउंड फिगर करते हैं 7600, 7600 के ऊपर 7750। सो ये इस तरह के फिगर से हम लोग पहला रेजिस्टेंस पकड़ रहे हैं 7600 का और दूसरा रेजिस्टेंस पकड़ रहे हैं 7500। 7600 का हम लोग पहला रेजिस्टेंस पकड़ रहे हैं, दूसरा रेजिस्टेंस 7750 का पकड़ रहे हैं। 7425 के नीचे हम लोग अगर शॉर्ट करना चाहे तो इसके बाद हमारे लिए टारगेट पहला होगा 7380 और उसके बाद फिर 7250 के पास। ये एक्सपायरी में आज मार्केट इस वोलेटिलिटी को ब्रेक करने की श्योर कोशिश करेगा। वीकली चार्ट बेरिश फॉर्म में है। डेली चार्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। डेली चार्ट में हमने बेरिशनेस अंडरस्टैंड किया है। सो यहाँ से हमारे लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीधी है, आसान है। हम लोग मार्केट को इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर करना चाहते हैं, आज के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, तो हम लोग 7500 के ऊपर मार्केट जाने के बाद बाय करेंगे। अगर 7425 की लेवल इसने तोड़ी तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। 7500 के ऊपर हम पहला टारगेट रखेंगे 7550 और दूसरा टारगेट रखेंगे 7600 और तीसरा रखेंगे 7750। फिगर सिंपल है। पहला टारगेट है 7550, दूसरा टारगेट है 7600, तीसरा टारगेट है 7750, प्रोवाइडेड मार्केट 7510 के ऊपर क्रॉस करे। मार्केट रिकवरी में होने की वजह से इस लेवल को क्रॉस करना मुश्किल होगा। नीचे की लेवल 7425 की अगर तोड़ी तो हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे और वो शॉर्ट अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 7380 और उसके नीचे 7250 की लेवल तक हमारा शॉर्ट कंटिन्यू रहेगा। इन अदरवाइज जब आप ट्रेड ओपन करेंगे तो नीचे की जो पहली लेवल होगी जो दी गई है, इस लेवल को आप स्टॉप लॉस लगा के काम करें। निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से आज के लिए काफी सिंपल है। मार्केट वोलेटाइल है। लास्ट ट्रेडिंग डे होने की वजह से इस महीने की एक्सपायरी का सेटलमेंट डे है। सो वोलेटिलिटी हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई स्टॉक ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो एक क्विकली हम लोग देखते हैं बर्जर पेंट के इस चार्ट को। अगर बर्जर पेंट का चार्ट आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे यहाँ ऑलमोस्ट डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका है बर्जर पेंट में। आरएसआई अपवर्ड ट्रेंडिंग है। मैगडी अभी बाय में आया है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। प्रीवियस हाई को बर्जर पेंट ने कल क्रॉस करके उसके ऊपर विथ लिटिल बिट हायर वॉल्यूम, अगर आप वो वॉल्यूम को देखते हैं तो ये स्लाइटली वॉल्यूम हाई हो चुका है इस रीजन में
और उसके बाद ये लेवल को तोड़ चुका है। सो हम लोग बर्जर पेंट को अगर अभी बाय करते हैं तो 7,000 सॉरी 273 के ऊपर हम बर्जर पेंट को अगर बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 250 को लगाएंगे। 250 का स्टॉप लॉस, 273 का बाय, टारगेट पहला रहेगा 300 रुपीज का। सो 300 के टारगेट को लेके हम यहाँ पे बर्जर पेंट को पोजीशन ट्रेड के लिए बाय करेंगे। इस तरह के अगर आपको ट्रेड्स चाहिए, इस तरह के अगर सजेशंस चाहिए तो आप हमारी साइट sharestradingschool.com के ऊपर लॉग इन करें। आपने इतना एनालिसिस को समझा, अंडरस्टैंड किया। सो हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड डे।